नमस्कार, जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं शिपवन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। गणतंत्र दिवस को धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाने के लिए की गई तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। जम्मू कश्मीर में होने वाले प्रमुख समारोह के लिए फाइनल ड्रेस रिहर्सल आज जिला और तहसील स्तर पर की गई। जम्मू में प्रमुख समारोह मौलाना आजाद स्टेडियम में होने जा रहा है, जहां पर की आयोजित फाइनल ड्रेस रिहर्सल में जम्मू के डिविजनल कमिश्नर ने परेड की सलामी ली। इस परेड में हिस्सा लेने वाली जम्मू कश्मीर पुलिस और एनसीसी कैडेट सहित अन्य टुकड़ियों ने कदम ताल कर देश के प्रति अपने जज्बे का परिचय दिया। अमेरिका इस वक्त नंबर 1 है और वी आर नंबर 2, देन कम्स टू जिनेवा। काफ़ी अच्छा है बच्चों के लिए, बिकॉज ये नॉन फॉर्मल एजुकेशन बहुत ज़रूरी होती है। 26 जनवरी जिसको हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, ये हमारे पूरे देश में बड़े उत्सव से मनाया जाता है। और स्पेशली हम देखते हैं कि जो नौजवान बच्चे हैं उनको हम यहाँ पर लाते हैं, परेड कराते हैं, बिकॉज दिस इज़ द टाइम व्हेन द चिल्ड्रन कैन बी गाइडेड। और यही हमारा मेन आइडिया होता है। मैं वो 82 ईयर्स का ओल्ड हूँ, बट आई स्टिल फील भी, क्योंकि आज के दिन रिपब्लिक डे जिसको हम कहते हैं गणतंत्र दिवस, इंडिया बिकेम फ्री, वी कॉल फ्रीडम, वो 15 अगस्त का मतलब अलग है, इसका ये गणतंत्र दिवस है। इसमें आज की दिन हमारी जो पूरी इंडिया की एक सिस्टम है उसको क्यों नींव डाली, कैसे हुई, वो इस दिन के लिए मनाया जाता है। हर गवर्नमेंट बिल्डिंग सजावट होती है और इट रिमाइंड्स अस हाउ वी गॉट फ्रीडम एंड दैट इज़ वाई वी ऑल सेलिब्रेट। और ये नौजवान जो बच्चे हैं इनको इसीलिए बताया जाता है बिकॉज इन्होंने तो देखा ही नहीं है। आज के दिन पूरे इंडिया में ये दिवस मनाया जाता है। बच्चों की परेड होती है, बैंड का डिस्प्ले होता है, डब्ल्यूज के डिस्प्ले होते हैं। और इसलिए ये जो बच्चे आज की जनरेशन है इनको पता चलता है कि इंडिया को फ्रीडम कैसे मिली। सर 26 जनवरी पे ड्रिल करना सर सबको मौका नहीं मिलता करने का। आज मैं पिछले 14 से 15 दिन में हर दिन ड्रिल करने आता हूँ सर। आज की ड्रिल जो हमने की वो हमने बहुत अच्छी की सर, बाकी स्कूल के मुताबिक, और हमें लगता है कि हम फर्स्ट आएंगे सर। क्या मतलब है 26 जनवरी को? सर 26 जनवरी सर रिपब्लिक डे के तौर पे बनाया जाता है सर। पूरे दुनिया से पूरा इंडिया इसमें सर पार्टिसिपेट करता है ड्रिल में। कुछ लोगों को ही मौका मिलता है करने का, बट वो अच्छी तरीके से कर नहीं पाते सर। बहुत अच्छा लग रहा है आज एम स्टेडियम में आके और ये परेड करके, मुझे अपने ऊपर बहुत प्राउड है। सर ये हमारे लिए बहुत महत्व रखता है क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें दी हैं इसने। सर जैसे आपको संविधान के बारे में बहुत कुछ पता चलता है, अपना देश कब आज़ाद हुआ वो सब पता चलता है। श्रीनगर के बाद अब जम्मू में भी ई रिक्शा चालक किराए के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकारी आदेश को वापस लेने की मांग को लेकर जम्मू के विक्रम चौक और जीवल चौक से आज विरोध मार्च निकाला गया और प्रदर्शन कर रहे कई चालकों को पुलिस ने अपनी हिरासत में भी लिया। परिवहन विभाग द्वारा ई रिक्शा का किराया 10 रुपये प्रति वाहन या फिर 2.50 रुपये प्रति यात्री और प्रति किलोमीटर तय करने के फैसले से रिक्शा चालकों में असंतोष फैल गया है। उनका कहना है कि ये दरें उनकी आजीविका को बनाए रखने के लिए अपर्याप्त है। इस पर ई रिक्शा चालकों ने विरोध प्रदर्शन किया और विरोध प्रदर्शन करते समय पुलिस और इन प्रदर्शनकारियों के बीच में झड़प देखने को मिली और इस दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने अपनी हिरासत में भी लिया। रोड पे आना पड़ा सर बात ऐसी है कि सर यहाँ पे जो हमारे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब है उन्होंने कहा कि एक सवारी का 2.5 रुपये सर किलोमीटर के हिसाब से। सर वैसे 5 सवारी हो गया सर 2.5 रुपये 10 रुपये हो गया सर, एक दिन की कमाई 50 रुपये आ गई सर। जो बंदा किसी की गाड़ी चला रहा है, जो ड्राइवर चला रहा है, उसको अपने मालिक को 300 रुपये दिहाड़ी देनी है, खुद का भी कमाना है सर। जिसके माँ बाप कुछ नहीं कर पा रहे हैं वो लड़का खुद हमारे सर, मेरे माँ बाप घर में है सर, मैं कमा रहा हूँ सर। मुझे घर भी देखना है, मालिक को भी देखना है सर, भाइयों की पढ़ाई भी देखनी है सर, मेरे भाई पढ़ रहे हैं, मेरी बहनें पढ़ रही हैं सर, उनका खर्चा मैं नहीं कर रहा हूँ सर। घर का राशन का सर खर्चा मैं नहीं कर रहा हूँ सर। 2.5 रुपये में क्या होगा सर, बताओ आप सर, बताओ ना 2.5 रुपये में सर क्या ही करोगे सर। अभी क्या चाहते हैं सर? हमें चाहते हैं सर जो हमारा सर पहला जो हमारा जो इसका जो रेट है वैसे सर 20 रुपये पर सवारी सर किलोमीटर के हिसाब से होना चाहिए सर, जो पहले था सर। हम कहना चाहते हैं कि हमारा जैसा रेट चलती 20 रुपये सवारी ठीक है, उसमें कोई कमी नहीं है। अगर चाहे तो बंदा कुछ कम कर, जैसे 4 सवारी है 5 सवारी है 100 नहीं 80 ले सकते, इससे कम नहीं लगे। 20 रुपये सवारी ठीक है और 2.5 रुपये में ना हम खा सकेंगे, वो तो हमारे कपड़े में उतार दिए। डीसी साहब ने हमारे कपड़े भी सब उठा के फेंक दिए उन लोग।
टायर में अब आप क्या चाहते हैं? जो हम चाहते हैं जैसा चल रहा था 20 में सवारी ठीक है। जो 2.5 रुपये प्रति किलोमीटर किया गया, अब आप क्या चाहते हैं? अगर 2.5 रुपये प्रति किलोमीटर का एक आदमी के लेते हैं हम, अगर वो 4 किलोमीटर जाए तो हमें 10 रुपये मिलेंगे। अगर मान लो 2 सवारी बैठ गया, हम 20 रुपये में स्टेशन से जीवन तक छोड़ने आएगा। हमने ना बैटरी का खर्चा निकल सकता, ना अपनी रोटी बन सकती। प्रति किलोमीटर आप कितने रुपए चाहते हैं? जो मैंने पहले कर रहा था 20 रुपये पर किलोमीटर वैसे ही चलना चाहिए। 20 आपको नहीं लगता कि 20 रुपए पर किलोमीटर ज्यादा है? नहीं मैडम, कोई ज्यादा नहीं है। एक सवारी लेके जाएंगे रिक्शा पेट्रोल नहीं खाता। मैडम 100 रुपये पर एक दिन का चार्जेज है बिजली का, एक दिन का पर डे का चार्जेज है बिजली का, पार्किंग का अलग से और डॉक्यूमेंट्स का अलग से। इसने हमारे साथ फिटनेस भी दिखा दिया, 7,000 की इंश्योरेंस है, 7,000 की फिटनेस है, कैसे पूरी करेंगे? देखो मैम, ये 1 मिनट, ये हमें मीरन साहिब से हम, ये हमारे यूनियन के प्रधान हैं, ऐसे वो हैं, लीडर मेन हेड वो हैं, वाइस प्रेसिडेंट ये हैं, ठीक है जी। हम इसलिए ये यहाँ पे इस मुद्दे को लेके आए हैं कि जो हमारे लिए कपूर ने कर दिया है वो कोई नहीं कर सकता और ना ही करेगा और ना ही कर पाएगा। अब ये जैसे कह रहे हैं कि हमारा 2.5 रुपये स्टॉप हो जाएगा, तो इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम ई रिक्शे की किस्तें देंगे, बैटरियां डलवाएंगे, माली को देंगे, या अपना घर बच्चा पालेंगे, या बिजली का बिल देंगे। 250 रुपए से हमें नुकसान नहीं है, बैंक को भी नुकसान है। जब सब गाड़ियां बैंक के सामने खड़ी हो जाएगी, बैंक कहाँ से लाएगा पैसे? लग जाएगी। पूरी के पूरे बैंक के सामने गाड़ियां खड़ी होगी, बैंक कहाँ से पैसे पूरेगा? आप हमें सोचिए, हमारी सोच छोड़ दीजिए, हमें कोई नहीं फायदा, हम चलाएंगे, लेकिन बैंक कहाँ से पैसे पूरेगा? एक बैंक ने कम से कम 2,000 रुपये गाड़ियां इंश्योर कर रखी है, कहाँ से बैंक पूरा करेगा पैसा? हमें अकेले नुकसान नहीं है, बैंक भी डूबेगा, हम तो डूबेंगे। आप क्या चाहते हैं कि प्रति किलोमीटर 20 रुपया रखें? हम प्रति किलोमीटर नहीं चाहते 20 रुपए, जैसे पैसे चल रहा था पैसे चलता रहे, पैसे चलने दे। कैसे चल रहा था पहले? वैसे हम 20 रुपए भी लेते थे, 10 रुपए भी लेते थे, 15 भी ले लेते थे। तो आज तक किसी ने मैडम हमें 10 रुपए भी हम गुजारिश करते हैं, गरीब बच्चे जो स्कूल के बच्चे होते, जो विकलांग व्यक्ति होते थे, हमको फ्री भी छोड़ते थे, हम तो इनको पैसे भी देते थे। इस आधुनिक दौर में जम्मू कश्मीर के कई दूरदराज के इलाकों के लोग अभी तक सड़क सुविधा के अभाव में जूझ रहे हैं। बात करें अगर डोडा की चील पंचायत की, तो इस पंचायत के कई लोगों की अगर बात करें, कई गांव में अभी तक गाड़ियों के लिए तो दूर, लोगों के पैदल चलने के लिए भी सड़क नहीं बन पाई है। चिनाब दरिया के किनारे बसे इन गांवों के लोगों को जाने जोखिम में डालकर अपनी मंजिल तक पहुंचना पड़ता है। वहीं चिनाब दरिया को पार करने के लिए कुछ साल पहले किश्तियों और अन्य संसाधनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और ये प्रतिबंध लगने के बाद लोगों को आवाजाही के लिए नाकों चने चबाने पड़ रहे हैं। अब क्योंकि जम्मू कश्मीर की सरकार भी वजूद में आ चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी इस इलाके में सड़क के निर्माण के लिए जनप्रतिनिधि कोई कदम नहीं उठा पाए हैं। तो तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चिनाब दरिया के साथ साथ ये जो कुछ गांव हैं, आसपास के इलाके हैं, उन्हें किस तरीके की दिक्कतें पेश आ रही हैं। यहाँ पर गाड़ियों की अगर बात ना करें, लोगों के पैदल चलने के लिए भी यहाँ पर सड़क सुविधा प्रशासन द्वारा इन लोगों को मुहैया नहीं करवानी पड़ी। लेकिन अगर बात करें सड़क की, सिर्फ सड़क ही नहीं, अन्य भी कई दिक्कतें जो है वो आज भी चिनाब रीजन के लोग, पीर पंजाल के लोग, या फिर अगर पूरे जम्मू कश्मीर के दूर दराज के इलाकों की बात करें, कश्मीर वैली के पहाड़ी इलाकों की बात करें, तो वहां पर लोगों को दिक्कतें पेश आ रही हैं। लेकिन अभी फिलहाल हम चील पंचायत की बात करें, जिला डोडा के, जहां पर की नई सरकार वजूद में आने के बावजूद भी लगातार लोगों को वही मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ रही है। इस पर अधिक अपडेट करने के लिए, जानकारी देने के लिए हमारे साथ विकास मनहास ज्वाइन कर चुके हैं। विकास, बताइएगा, जहां पर तस्वीरों से हम अंदाजा लगा सकते हैं कितनी ज्यादा दिक्कतें इन लोगों को पेश आती होंगी अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए, अपनी जान जोखिम में डालकर लोग यहाँ पर चल रहे हैं इस रास्ते पे। जी शिपन, ये एरिया जो है डिस्ट्रिक्ट डोडा का है और तहसील असर में आता है, जिस पंचायत का नाम जो है चिल है। और इस चिल के 3 वार्ड आते हैं और ये तीनों वार्ड दरिया चिनाब के बिल्कुल साथ वाले लगते हुए, जहाँ पर आबादी लगभग 500 से ज्यादा है और यहाँ पर 3 वार्ड के लगभग 100 से ज्यादा घर हैं। तो ऐसे में ये तमाम लोग जो है तुरुंगल ब्रिज से जब अपने घरों की ओर जाते हैं, यानी सड़क को छोड़कर, यानी रोड से जब गाड़ी से उतरते हैं, वहां से जब इनको अपने घरों तक आना होता है तो पैदल चलने के लिए भी रास्ता नहीं है। तो ऐसे में कई बार अपनी जान को जोखिम में डालकर ये लोग जो है वहां से निकलते हैं और उसके बाद इनके स्कूल के बच्चे जो
5th या 8th के बाद जब इनको स्कूल जाना होता है तो उनको भी काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में एडमिनिस्ट्रेशन ने इससे पहले बोटिंग वगैरह जो है लोगों को बंद करवा दी थी, क्योंकि दरिया चनाब पर इस तरह की पाबंदी लगा दी थी। लेकिन अब इन लोगों को काफी ज्यादा दिक्कत आ रही है और ये कह रहे हैं कि कम से कम ये चीजें नहीं होनी चाहिए और एडमिनिस्ट्रेशन को ये सब चीजें जो है देखनी चाहिए। लेकिन विकास, क्या एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ ऑफिशियल्स या फिर अगर हम कहें कंसर्न डिपार्टमेंट के कुछ अधिकारी या फिर जो अब क्योंकि नई सरकार भी वजूद में आई है, क्या उनके द्वारा इस इलाके का विजिट किया गया? क्या उन्होंने इन लोगों की सुध लेने की कोशिश की है कि आखिरकार अगर कोई बड़ा हादसा पेश आ जाता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? किसी की जान भी जा सकती है, साफ तौर से तस्वीरें हमने सामने देखी है। जी हाँ, बिल्कुल ये लोग जो है भगवान भरोसे हैं और बिल्कुल यहाँ से निकलना काफी जानलेवा है। और ऐसे में ये लोग जो है कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पर जितने भी बैक टू विलेज हुए, हमने काफी बार यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन तक ये बात पहुंचाई, डीसी तक इस तरह के मेमोरेंडम सबमिट किए। अब उनकी उम्मीदें यहाँ के नेता से थी, लेकिन अभी तक उन्होंने भी कोई इस तरह की कोई बात नहीं की। तो अपनी जान को जोखिम में डालकर ये लोग जो है इस दरिया चनाब के लगते हुए एरिया से निकलते हैं। और दूसरी तरफ एडमिनिस्ट्रेशन इन्हें कह रही है कि आपके जितने भी घर हैं इसके आसपास, ये कभी भी ये एरिया सिंकिंग कर सकता है, यानी ये एरिया हिल सकता है। तो ऐसे में आप जो है दूसरी जगह शिफ्ट हो जाए। तो ऐसे में इनकी एक और डिमांड है कि अगर आपको हमें शिफ्ट करना है तो कम से कम हमें वो जगह दे दीजिए जहां पर हम चला जाएं, या फिर हमें उस चीज का पैसा दे दीजिए, जमीन का या घरों का पैसा दे दीजिए। लेकिन ना सड़क दे रहे हैं ना पैसा दे रहे हैं। तो ऐसे में ये लोग जो है सिर्फ भगवान भरोसे रह रहे हैं और लगातार यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन के दरवाजे खटखटा रहे हैं कि यह हमारी कहीं ना कहीं सुनवाई हो। लेकिन अभी तक ये लोग जो है इस तरह से वेट कर रहे हैं। लेकिन विकास, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, यहाँ पर पंचायती राज इलेक्शंस नहीं हुए हैं, बहुत ही जल्द उसका ऐलान हो जाएगा। पंचायती राज इलेक्शंस होंगे और सरपंच चुने जाएंगे, पंच चुने जाएंगे। और इस गांव का जो सरपंच होगा वो वहां के लोकल मुद्दों को एमएलए तक पहुंचाएगा और एमएलए जो है वो आगे असेंबली तक पहुंचाएगा। तो क्या लगता है कि अगर यहाँ का जब सरपंच बन जाएगा तो तब ये मुद्दा उठ सकता है, असेंबली तक पहुंच सकता है? क्योंकि सरपंच उसी इलाके में रहता है और उसे जाहिर तौर पर पता है कि कितनी ज्यादा दिक्कतें वहां पर लोगों को पेश आ रही है, क्योंकि वो भी इसी रास्ते से होकर गुजरता होगा। देखिए, जितने भी सरपंच या जो बीडीसी होते हैं यानी ब्लॉक, बिल्कुल इस एरिया के जो भी चिल पंचायती अफसर के हैं वो तमाम इसी एरिया से चुने हुए हैं। तो ऐसे में 3 वार्ड अगर इस तरह की परेशानी से गूंज रहे हैं तो कम से कम ये तमाम चीजें इससे पहले भी पता थी, क्योंकि इससे पहले भी जो सरपंच वहां पर बने थे उन तमाम चीजें देखनी चाहिए थी। हमने जो वोट लेते समय इन लोगों से वादा किया था, सिर्फ इन लोगों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जाता है। और जिस तरह से ये दरिया चनाब के लगते हुए एरिया के साथ में रहते हैं, तो सोचिए जब पैदल चलने के लिए रास्ता सही नहीं है तो फिर ये अपनों घरों तक सामान कैसे पहुंचाते होंगे। तो ऐसे में यहाँ की उम्मीदें, इन लोगों की उम्मीदें यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से है, क्योंकि सरपंच या जो बीडीसी जो चेयरमैन थे उन्होंने कोई इस तरह का कोई काम नहीं किया। अब उम्मीदें यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से है और यहाँ की सरकार से है कि आने वाले समय में जल्दी से इस पे कोई ध्यान दिया जाए, किसी की भी कोई जान ना जाए, ताकि जल्दी से वहां पर चलने के लिए रास्ता बना दिया जाए, ताकि ये लोग जो है आसानी से आसपास चल सके। ठीक है विकास, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। विकास मनहास डोडा से अपडेट कर रहे थे, जहां पर तस्वीरें आपने देखी कितनी जोखिम भरी जिंदगी ये लोग जी रहे हैं और इस जोखिम भरे रास्ते से होकर अपनी मंजिल तक पहुंच रहे हैं। लेकिन प्रशासन की बात करें या फिर जो लोगों द्वारा चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, जो चेहरे हैं बड़े, जिनको लोगों ने चुनवाकर बड़ी कुर्सियों पर बिठाया है, वही बड़े चेहरे इन लोगों की सुध लेने के लिए अब इस इलाके में नहीं पहुंच रहे और लोगों को अपनी जान जोखिम में डालकर अपनी मंजिल तक पहुंचना पड़ रहा है और लोग जो है वो अपनी बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। इसी बीच आगे बढ़ जाएंगे, अब बात सांबा की करेंगे, जहां पर नशा तस्करी के खिलाफ छेड़े गए अभियान में सांबा पुलिस को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। सांबा की रामगढ़ पुलिस ने प्रवासी बाप बेटे को गिरफ्तार कर उनसे 255 ग्राम के साथ साथ और इससे ज्यादा हेरोइन की खेप बरामद की है और ये दोनों तस्कर मूल रूप से बिहार के अररिया जिले के निवासी बताए जा रहे हैं, जो कि मौजूदा समय में रामगढ़ के पारदी चक गांव में रह रहे थे। ये दोनों रख अबताल से रामगढ़ की ओर आ रहे थे, जिन्हें की पुलिस ने हेरोइन की खेप सहित धर दबोचा और इन दोनों के खिलाफ
एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्यवाही की जा रही है। फिलहाल बाप बेटे की ये जोड़ी जो कि लगातार कुछ इलीगल काम कर रही थी, वहां पर ड्रग तस्करी में इन्वॉल्व थी, अब इन्हें दबोचा गया है, इन्हें पकड़ा गया है, इनको गिरफ्तार किया गया है और आगे की जानकारी हम लेंगे। हमारे साथ ऋषि खजूरिया ज्वाइन कर चुके हैं जिला सांबा से। ऋषि, आप बताइएगा, जहां पर लगातार कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं जिला सांबा से कि ड्रग पेडलिंग करने वाले जो लोग हैं, जो ड्रग पेडलर्स हैं, उनको लगातार पुलिस पकड़ रही है। अब एक और बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, बाप बेटे की जोड़ी को पकड़ा गया है। पूरी जानकारी बताइएगा और इनकी आइडेंटिटी भी बताइएगा। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि जो पुलिस की तरफ से हमें जानकारी दी जा रही है, जिसमें पुलिस ने बाप और बेटा ये दोनों को हीरोइन ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया है रामगढ़ सेक्टर में, जिसमें बताया जा रहा है कि रखअपताल एक विलेज है, वहां से ये सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस में रामगढ़ की ओर आ रहे थे और पुलिस को पहले ही इतला मिल चुकी थी और पुलिस ने अपनी इसमें एक्टिवली मौजूदगी दिखाते हुए इन दोनों को धर दबोचा है। इनको जब पुलिस ने इंटरसेप्ट किया तो इंटरसेप्ट करने के बाद इनके पास काफी बड़ी एक मात्रा में हीरोइन ड्रग्स की क्वांटिटी रिकवर जो वो की गई है, जिसमें जानकारी मिल रही है कि 255 ग्राम से ज्यादा, यानी आप अंदाजा लगाए कि लाखों रुपए की ये जो ड्रग्स की खेप है ये इनसे बरामद हुई है। और जानकारी दी जा रही है कि जो एरिया के तमाम ऐसे युवक हैं उनके तक ये जो हीरोइन सफेद जहर ड्रग्स है ये पहुंचाया जा रहा था। और कहीं ना कहीं आप अंदाजा लगाएं कि ये जो बिहार के रहने वाले हैं दोनों बाप बेटा और यहाँ पर रहकर ये इलीगल काम कर रहे हैं, ये कब से यहाँ पर रह रहे हैं, इनका मोटिव क्या था यहाँ रहने का, क्या इनकी मंशा थी, इसको लेकर पुलिस बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज के ऊपर काम कर रही है। मेरी कुछ ही देर पहले एसएसपी सांबा वरिंदर सिंह मनहास जिसे बात हुई, जिस तरह से आज वो सांबा के स्पोर्ट्स स्टेडियम पहुंचे थे, उन्होंने खुद कहा कि एक बहुत बड़ी लीड पुलिस ने हासिल की है और इसमें कुछ बड़ी मछलियां अब जब वो ट्रैप की जाएंगी, जिसमें पुलिस ने एक जाल जो वो बिछा लिया है और मे बी आज या कल तक कुछ और नाम इसमें सामने आ सकते हैं। देखिए, ये बाहरी राज्य के रहने वाले लोग यहाँ पर इतना घिनौना काम कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता नजर आ रहा है कि शायद ये बाहरी राज्यों के लोग हैं तो इनको कोई पकड़ेगा नहीं, लेकिन पुलिस को कहीं ना कहीं सूचना पुख्ता थी, उसके बाद पुलिस ने काम किया। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इन बाप बेटों को कहीं ना कहीं मोहरा बनाया जा रहा है क्योंकि इनको कुछ लालच दिया गया है मेरे ख्याल से, जो हमें अपडेट मिल पा रही है, और इनसे लगातार इलीगल काम करवाए जा रहे थे और ये भी इलीगल काम करते लगातार नजर आए और ये भी नहीं रुके। तो कहीं ना कहीं इनको तो जो है अब बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन इसमें जो बड़ी मछली है उनको ट्रैप करने की जो पुलिस की कोशिश है वो शुरू हो चुकी है और आज या कल में नतीजे जो वो सामने आना शुरू हो जाएंगे। तो मोटिव पुलिस का एक ही है कि क्राइम और नशा इन दोनों को किस तरह से जिला सांबा से और पूरे जम्मू कश्मीर से खत्म करना है, उसी कड़ी में लगातार पुलिस अपनी वक्तन कार्रवाइयां कर रही है। लेकिन इनकी शक्ल देखकर अगर आप अंदाजा लगाएं तो ये आप नहीं सोच सकते कि ये इतने बड़े इलीगल काम में इतने ज्यादा तरीके से मुलव्विस हो चुके हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं, ये सफेद जहर जिस तरह से ये युवाओं तक पहुंचा रहे थे तो उसमें अब पुलिस ने अपनी बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए इन बाप बेटों को धर दबोचा है और उसी के साथ एनडीपीएस एक्ट की अलग अलग सेक्शन इसमें पुलिस ने इंपोज किए, जिसमें सेक्शन 8 है, 21 है, 22 है, 29 है। ये काफी स्ट्रॉन्ग सेक्शंस हैं और कहीं ना कहीं एनडीपीएस के तहत जब इस तरह के लोगों को धर दबोचा जाता है तो शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। ऋषि खजूरिया यहाँ पर सांबा से अपडेट कर रहे थे, जहां पर एक बाप बेटे की जोड़ी को गिरफ्तार किया गया है, उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और ये काफी एक बड़ी बात सामने आई है क्योंकि पुलिस को जो इनपुट्स प्राप्त हुए थे उसके अनुसार ये काम किया गया और इन्हें दोनों को धर दबोचा गया है। और बड़ी बात यह है कि ये जम्मू कश्मीर के निवासी नहीं थे, बिहार से ताल्लुक रखते थे, वहां के रहने वाले थे। अब ये पूरा जो गिरोह है, ये जो पूरा नेटवर्क है, इसके और लिंक्स जो है वो कैसे सामने आएंगे ये अपने आप में बड़ी बात है और गिरफ्तारियां भी संभावित तौर से सामने आ सकती हैं। इसी बीच अब बात कठुआ की होगी, आगे बढ़ जाएंगे। ओल्ड सांबा कठुआ मार्ग के विस्तारीकरण के 4 साल बाद भी जम्मू कठुआ के बीच में यात्री बस नहीं चलने से लोगों को आने जाने में दिक्कतें पेश आ रही हैं। इतना ही नहीं, सुबह के समय सीमावर्ती क्षेत्र के गांव से मिनी बसें भी नहीं चलती हैं, जिससे कि जम्मू कठुआ आने वाले विद्यार्थियों समेत अन्य लोगों को परेशानी हो रही है। ग्रामीणों का कहना है कि अब लगभग सभी सड़कों का विस्तारीकरण हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी बस सेवा बहाल न होने से उन्हें असुविधाएं हो रही हैं। ओल्ड सांबा कठुआ मार्ग पर 150 के करीब गांव पड़ते हैं और इन गांव के लोगों को जम्मू कठुआ आने जाने के लिए पहले राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित कस्बों में जाना पड़ता है, जिसकी वजह से कि उन्हें सीधे तौर पर काफी ज्यादा दिक्कतें पेश आ रही हैं।
रंजीव मेहता हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं इस हवाले से अपडेट करने के लिए। रंजीव, बताइएगा किस तरीके से दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पर जो बस सेवा है वो शुरू नहीं की गई, जिसकी वजह से लोगों को जूझना पड़ रहा है, खास तौर पर विद्यार्थी जो रोज अप डाउन कर रहे हैं, रोज ट्रैवल कर रहे हैं। बिल्कुल शिपन, आपने सही कहा कि बॉर्डर का इलाके में विद्यार्थियों को बड़ी मुश्किल पेश आ रही है, क्योंकि यहाँ पर जो ओल्ड सांबा कठुआ रोड है, जो पुराना रूट है रहा है जम्मू से कठुआ का, क्योंकि आज़ादी से पहले का जो रूट है, और बीच में बाद में इसमें बाढ़ और इसकी रोड की मेंटेनेंस नहीं होने की वजह से ये 3 दशकों तक बंद रहा, और फिर पिछले 4-5 सालों से ये लगातार बीएमओ ने अपने हाथ में प्रोजेक्ट लेकर इस रोड को बनाया और विस्तार भी इसका किया, और इस पर करीब 8 से 9 पुल जो बड़े पुल बनाए गए हैं, उसके बाद इस इलाके की पूरी तरह से कनेक्टिविटी हो गई। सुपन ने, क्योंकि यहाँ पे बॉर्डर की बात करें तो करीब आधा दर्जन से अधिक तहसील मुख्यालय इस रोड से जुड़े हुए हैं, सांबा और कठुआ और जम्मू जिले के, जिसके चलते लोगों को इस इलाके से गुजरने के लिए एक जो नेशनल हाईवे पर जो अधिक वाहनों का जो प्रेशर है वो कम किया जा सकता है अगर यहाँ पर यात्री बसों को तरीके से लगाया जाए, सुचारू रूप से चलाया जाए। और लोगों की भी पिछले 2-3 सालों से लगातार मांग भी उठ रही है। हर फोरम पर जो सीमावर्ती लोग हैं उन्होंने ये मांग उनके अधिकारियों के समक्ष उठाई है। इसके लिए डेपुटेशन से लेकर धरने प्रदर्शन भी किए गए, लेकिन पिछले साल 2 बसें जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने यहाँ पर लगाई थी बॉर्डर के इलाके में जो सामग्री रूट पर, लेकिन एक बस चंद महीनों बाद बंद हो गई और दूसरी जो है वो पिछले 6 महीने से बंद है, और एक बस जो आरटीसी क्या वो अभी गायब कभी एक बार आती है, लेकिन उसका भी कोई समय सारणी जो है वो निर्धारित नहीं है, जिसके कारण सीमावर्ती इलाकों में पड़ने वाले लोगों ने अपने लेवल पर ये मुद्दा उठाया। आपने भी बताया कि विरोध प्रदर्शन किया, लोग सड़कों पर आए और लगातार धरना प्रदर्शन किया, लेकिन अब क्या जो रिप्रेजेंटेटिव्स चुने गए हैं इन्हीं लोगों द्वारा, क्या उन्होंने ये मुद्दा आगे उठाया है? क्या उन्होंने कंसर्न डिपार्टमेंट से बात करने की कोशिश की, या फिर असेंबली तक ये मुद्दा पहुंचा है? क्योंकि बहुत बड़ी बात है, क्योंकि विद्यार्थियों को रोज अप डाउन करना पड़ता है, रोज उन्हें अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए जूझना पड़ रहा है। बिल्कुल शिपन, इसको लेकर जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, क्योंकि जो उस समय जब बसें लगवानी थी तो उस समय उस समय के तत्कालीन डीडीसी थे हीरानगर के, उन्होंने काफी इसके लिए जद्दोजहद की, और जम्मू से लेकर कठुआ तक के जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं उसके साथ बैठक करके बसें तो जरूर लगवाई, लेकिन वो चल नहीं पाई, क्योंकि लगातार लोगों की शिकायत की बसें जो है वो बीच में है, जिसके कारण उनको काफी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि बॉर्डर के इलाके की बात करूं तो आज की डेट में अगर लोगों ने बॉर्डर के इलाके से जम्मू या कठुआ जाना है तो पहले उनको मेटाडोर या अन्य कोई और साधन के जरिए नेशनल हाईवे पर पहुंचना पड़ता है, और नेशनल हाईवे से बसेज लेकर उन्हें पहुंचते हैं, जिसमें समय के साथ साथ किराए की भी उनकी काफी खर्च हो जाता है, 2-3 जगह किराया देना पड़ता है। अगर बॉर्डर के इलाके से यात्री बसों लगाई जाए तो उनका समय के साथ साथ किराए की भी बचत होगी। इसको लेकर हमने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर विशेषपाल महाजन से भी बात की, तो उन्होंने कहा कि ये जो जेट के एसआरटीसी है वह उनके अधीन नहीं है, लेकिन प्राइवेट बस ऑपरेटर जो है वो उनके अधीन काम करते हैं। तो ठीक है रंजीव, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो यहाँ रंजीव मेहता कठुआ से अपडेट करे थे, जहां पर कि लोगों को दिक्कतें पेश आ रही हैं क्योंकि रोड बन चुके हैं, लेकिन इन रोड्स पर चलने वाली बसेस काम नहीं कर रही हैं, जिसकी वजह से विद्यार्थी हो, युवा हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, पुरुष हो, सभी आयु वर्ग के लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतें पेश आ रही है। कंसर्न डिपार्टमेंट तक ये आवाज पहुंचा दी गई है, बहुत जल्द वहां पर काम होगा या फिर नहीं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन अभी फिलहाल लोगों को दिक्कतें पेश आ रही है। तो फिलहाल के लिए जम्मू कश्मीर के इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।